नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, है ना? आपने अभी अभी क्लास 10th पास की है और आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, है ना? मैं किस में बढ़िया कर पाऊंगा, कैसे बढ़िया कर पाऊंगा, है ना? देखो बेटा, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि आपको क्या करना चाहिए। और सिंपल सी बात है, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला कि आपको क्या करना चाहिए। अरे आपके बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो आप खुद हो। अरे यस और नो, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका इंटरेस्ट किस ओर है। अरे मैं उस पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट बेटा, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं ना। कुछ भी बोलते हो, सुनो मेरी बात। तो आपका इंटरेस्ट किस ओर है। अब कौन से सब्जेक्ट पे आप अच्छे से पढ़ पाते हो, कौन से सब्जेक्ट को आप नींबू की तरह, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, बड़ा उसका आखिरी रस निकाल लेते हैं, ठीक वैसे ही कौन से सब्जेक्ट को आप निचोड़ के पढ़ सकते हो, है ना? उस सब्जेक्ट को पकड़ो और लग जाओ, है ना? अब जिन बच्चों ने बायो को चुन लिया है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना, जिसको चुन लिया है वो मेरे पास आ जाओ फिर। अरे यस और नो, क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूं, संदीप बायो वाला। अरे यस और नो, चलो देखते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने बायोलॉजी ले ली है, अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, सब सब्जेक्ट अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और कोई चीज पढ़ी थोड़ी जाती बेटा, आपके जीवन में अपने आप को अपनानी पड़ती है। यस और नो? और बायोलॉजी तो हमें और भी इजी कर देती है चीजों को। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी कुछ है ही नहीं। बायोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं, पेड़ पौधे और आप जीव जंतु। जीव जंतु में बेटा खुद के शरीर के बारे में तो पढ़ना है। अरे यस और नो, आपको बायोलॉजी में बोलो बेटा सेल। अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स के अंदर की मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बाहर देखने जाना पड़ेगा, लेकिन सेल बोलूंगा ये रही। अरे यस और नो? टिश्यू बोलूंगा ये रहा, ऑर्गन बोलूंगा ये रहा, ऑर्गन सिस्टम बोलूंगा पूरा का पूरा मेरा शरीर रहा। अरे यस और नो? तो आपको बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा ना। तो बायोलॉजी लेना से आपकी चीजें और आसान हो गई है कि आप कैसे फिर चीजों को और आसान तरीके से पढ़ पाते हो। अरे यस और नो? चमका कि नहीं चमका, है ना? तो बायोलॉजी पहले तो ये समझो, अब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हमको तीनों पढ़ना पड़ेगा। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना? देखो, हम जब क्लास 10th में पढ़ा करते थे, हमारे पास में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट था। क्या था? SCIENCE, साइंस ही था। अरे यस और नो, था कि नहीं था? ये जो साइंस था ना बेटा, इस साइंस के ही हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स थे। 10th क्लास की बुक याद करो, पहले केमिस्ट्री का पार्ट था, उसके बाद में बायोलॉजी, लास्ट में फिजिक्स था ना, था कि नहीं था? तो साइंस बेटा देखो, जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज लग जाए वही साइंस है। और यस और नो? अब टेक्नोलॉजी कैसे? देखो, पहले मैं बात करूं केमिस्ट्री की। आप एक बात समझो, आप लोग चाय पीते हो, चाय के अंदर आपने एक पानी लेते हो चाय बनाने के लिए, और पानी में चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक डाली, इलायची डाली, दूध डाला, है ना? आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि एक टाइम पे वो बेटा चाय लिक्विड में बदल जाएगी, चाय मतलब पीने लायक बन जाएगी आपका? कैसे? आप समझो उसमें कोई कुछ हो ही नहीं तो, कितना ही गैस चला दो गर्म ही नहीं हो तो। अरे ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता ना? आपने जैसे ही उसको हीट दी, सारे के सारे चाय पत्ती से एक केमिकल निकलेगा, चीनी एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरक से एक केमिकल निकलेगा। अरे यस और नो? और वो केमिकल निकल के एक सॉल्यूशन बनेगा आपके लिए, जिसे आप चाय बोलते हो। यस और नो? तो चाय गर्म हुई, उसमें केमिकल एनर्जी बनी ना, केमिकल एनर्जी बनी ना, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बने। तो ये केमिकल्स जिसमें आते हैं इसे केमिस्ट्री कहते हैं। अरे यस और नो? इसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर भी हम जहां भी केमिकल्स पढ़ेंगे उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, यस और नो? अब देखो बेटा क्या हो रहा है कहानी। अब आता हूं मैं किस पे बेटा? फिजिक्स पे। पहले हमने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री। अब आते हैं बेटा किस पे? फिजिक्स पे आते हैं। ये फिजिक्स क्या होती है? देखो, कोई भी मशीन, कोई भी मैकेनिकल वर्क। अरे यस और नो? जैसे ये माइक जिस तरीके से, जिस टेक्निक से बना है ना, वो टेक्निक क्या है? फिजिक्स से। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है चैन अप एंड डाउन। कोई भी मशीन जो आपके काम को आसान कर दे, सब मशीन है। अरे यस और नो? तो मैकेनिकल वर्क
जो भी कर रही है, जो कैमरा जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो, है ना, जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हो, पंखा जो आपके ऊपर चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये सब क्या है, फिजिक्स ही तो है। अगर फिजिक्स होती ही नहीं, ये होता ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब आता हूं मैं किस पे, हमारा फेवरेट टॉपिक बेटा कौन सा, बायोलॉजी। कौन सा, बायोलॉजी, बायोलॉजी, है ना। ये जो बायोलॉजी है ना, ये अपने आप में संपूर्ण है, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको बायोलॉजी के अंदर किसी टर्म का मतलब पता नहीं है तो सिंपल से काम करो बेटा, क्या आप इसको ब्रेक डाउन करो दो भागों में। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, क्या संधि विच्छेद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। संधि विच्छेद में क्या करते थे हम, उसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देते थे, है ना। बराबर कैसे, जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकलता था। ठीक वैसे ही यहां पे क्या कर रहे हैं हम, देखो हमने पढ़ा है बायो और लॉजी, बायो यहां से एक अलग वर्ड पढ़ा है, लॉजी हमने एक अलग वर्ड पढ़ा है। तो देखो यहां से काट दूं, मैं इसको काट दूं, ब्रेक कर दिया। यहां से काटने के बाद आप क्या देखते हो, आपको दो अलग अलग टर्म मिलेगी। बायो मतलब क्या होता है बताओ, लाइफ होती है कि नहीं होती, बायो का मतलब लाइफ होता है कि नहीं होता, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होती है कि नहीं होती, अरे होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, होती है ना। तो यानी अब देखो, लाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, स्टडी को अध्ययन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, अरे कहते हैं ना। तो मतलब देखो, यानी जीवों का अध्ययन, एक लाइफ की स्टडी, उसे ही हम क्या कह दे रहे हैं, बायोलॉजी कह देते हैं। अरे ये सुनो, अब देखो जो बायोलॉजी जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स आपने पढ़ा है ना, नॉन लिविंग और लिविंग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जिसने भी नहीं पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में इसकी वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो लिविंग का मतलब हमें पता पढ़ लिया था हमने कि लिविंग क्या होती है, जो सांस लेती है, जो ग्रो करती है, जो मूवमेंट करती है, जो रिप्रोडक्शन करती है, ये उसके बेटा क्या है। अब देखो यानी हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको देखो हमने पढ़ा है क्या, प्लांट्स और एनिमल्स, अरे यस और नो, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। प्लांट और एनिमल, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं मतलब दो टाइप के लाइफ है हमारे पास, एक प्लांट और एक एनिमल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, क्या इसमें इसमें बेटा ओनली एंड ओनली मूवमेंट होता है, इसमें लोकोमोशन भी होता है। अब सर दोनों का डिफरेंस क्या होता है, देखो मूवमेंट बोले तो मेरा हाथ यहां से हिल के यहां जा सकता है, जैसे पेड़ की टहनी हिलती है ना, हवा चलती है, ठीक वैसे क्या पेड़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्या अपनी लोकेशन के अंदर चेंज कर बदलाव कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना। यानी उसके पास में लोकोमोशन एब्सेंट है, ओनली 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 क्या है बेटा, मूवमेंट है, मूवमेंट है। अरे यस और नो। लेकिन एनिमल्स के पास में दोनों है, मैं हाथ भी ला सकता हूं, मैं चल भी सकता हूं, आपकी शादी हो तो मैं शादी में आ भी सकता हूं, मेरी शादी में आप भी आ सकते हो। क्या पेड़ यहां का पेड़ आपकी शादी में पहुंच जाएगा, क्या नहीं पहुंचेगा, उसके पास में ओनली एंड ओनली मोमेंट पॉसिबल है। अरे यस और नो। यानी हमें पता चल गया है कि हमारी बायोलॉजी जो है इसमें दो टाइप के एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पे चीजें और आसान हो गई, मान ले क्या, प्लांट्स, PLANTS, एक सेकंड बेटा, और एनिमल। ये जो एनिमल है ना, इनकी कहानी क्या है, देखो इनकी कहानी ये है कि स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल आपने कहां कहां देखे हैं, मुझे सोच के बताओ फटाफट फटाफट। एनिमल आपने कहां कहां देखा है, एनिमल कहां देखा है, जल्दी से बता दो जल्दी से। एनिमल आपने कहां, जब आपको जानवर देखने होते थे बचपन में, आप कहां कहां गए थे, कहां गए थे, कहां गए थे, कहां गए थे, आप गए थे जू, कहां गए थे, जू गए थे ना। तो जू, जू बोले तो एनिमल्स, लॉजी मतलब उनका अध्ययन, यानी एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, जूलॉजी। क्या कहलाती है, जूलॉजी, जूलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी। और प्लांट्स की कहलाएगी बेटा बोटनी। किस में आता है ये, बोटनी, BOTANY,
BOTNY, बोटनी, है ना। समझ में आ गई मेरी बात कि प्लांट्स अगर पढ़ेंगे तो बोटनी में, एनिमल्स पढ़ेंगे तो जूलॉजी के अंदर, यानी बायोलॉजी यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी, जूलॉजी और बोटनी, है ना। जो भी बच्चा नीट का सोच के बैठा हुआ है, तो देखो नीट का पेपर होता है 720 मार्क्स का, उसमें 180 मार्क्स की आती है केमिस्ट्री, 180 मार्क्स की आती है फिजिक्स, 180 की आती है जूलॉजी और 180 की आती है क्या, बोटनी। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के हमारी पूरी बायो है उतने ही मार्क्स की, है ना। तो कई बच्चों का जूलॉजी वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, कई का बोटनी वाला, अरे ये सुनो, लेकिन मैं आपका यहां पे दोनों ही स्ट्रांग रखने वाला हूं। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं दोनों पार्ट्स को इतने प्यारे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपका कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटेगा। बस एक वादा करना है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी रखनी है ना। कोई बोले सर मैं तो 3 दिन छुट्टी करूंगा और 3 दिन का फिर 1 दिन में पढ़ दूंगा। बेटा देखो, आपकी स्पीड मायने नहीं रखती है, आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। अरे यस और नो, इसलिए कंसिस्टेंट रहना सीखो। हाँ देखो, आपने सुनी ना बचपन में कहानी खरगोश और कछुए की। खरगोश एक बार भागता, फिर लेट जाता, आराम कर जाता, लेकिन कछुआ कभी रुका नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया। उस कहानी को पढ़ाने का सिर्फ एक मतलब था, बचपन में हमें क्यों पढ़ाई गई थी, क्योंकि हमें सिखाया जा सके कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। अरे यस और नो, इसलिए कंसिस्टेंट रहना है। अब देखो सिंपल सी बात कि बायोलॉजी के अंदर सबसे छोटी चीज क्या है, क्या देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वापस सुन लो। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ING, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैं हूं खुद आपके सामने एक जीवित प्राणी हूं कि नहीं हूं, है ना। अब मेरी बॉडी बनी किससे है, मेरा बेस क्या है। अरे यस और नो, जैसे आपका जो घर बना होगा इसका बेस क्या है, ईंटें हैं, बजरी है, सीमेंट है, पानी है। अरे यस और नो, ठीक वैसे ही आपके शरीर का बेस क्या है क्या है, सेल है। अरे यस और नो, बिना सेल के आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती। मैं इस सेल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। बायोलॉजी के अंदर हमारे पास खुद की एक सेल होती है जिसको बोलते हैं क्या, सेल, बैटरी वाला सेल नहीं। देखो ये सेल जो है ना आपकी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना। अब देखो सेल होती क्या, जैसे आपका घर ईंट पत्थर से मिलके बना हुआ है, ठीक वैसे ही आपकी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी हुई है, और बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, है ना। और जिससे वो ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जिनकी बॉडी केवल और केवल सेल से ही बनती है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उनको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बहुत सारे सेल जो हैं, जैसे बहुत सारी ईंट मिलके हम क्या बना दिए, उनसे दीवार बना देते हैं ना, ठीक वैसे ही बहुत सारी सेलों को मिला के हमने क्या बनाया, टिश्यू बना देते हैं। ये सुनो, और जिनकी बॉडी ओनली एंड ओनली टिश्यू से बनी हुई है उसे क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये सुनो, अब देखो हमने बहुत सारी ईंटों से दीवार तो बना दी, लेकिन क्या एक दीवार पूरा कमरा बना सकती है, क्या नहीं, ऐसी और दीवारें लगेगी एक कमरा बनाने के लिए। ठीक वैसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब जिनकी बॉडी केवल और केवल ऑर्गन से बनी हुई होती है उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यार ये सुनो, अब क्या घर बनाने के लिए एक कमरा सफिशिएंट है, क्या नहीं है, हमें बहुत सारे कमरे बनाने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये सुनो, बहुत सारे एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारे कमरे मिला के एक फ्लोर बना देंगे, और बहुत सारे फ्लोर बन के एक मकान बन जाता है ना। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर आपने देखा, उसमें माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सीपीयू भी होता है, मॉनिटर भी होता है, स्पीकर भी होता है कि नहीं होता। ठीक वैसे ही बहुत सारी चीजें बेटा जो एक ही काम को मिलजुल के कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है ना, बचपन में क्या अभी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़े है ना। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज पढ़ी, ओसोफेगस पढ़ा, विंड पाइप पढ़ा,
ट्रैकिया पढ़ा, ब्रोंकियो पढ़ा, एल्वेओलाई पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब एक ही काम कर रहे थे, क्या, रेस्पिरेशन का, इसी में हम हेल्प कर रहे थे ना। तो एक ऐसा काम जिसके लिए सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबल हैं, इसे हम कहते हैं क्या, सिस्टम कहते हैं, है ना। एक ही काम कंप्यूटर में आपका माउस, आपका सीपीयू, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड एक ही काम को कर रहे हैं मिलजुल के, अरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो एक सिस्टम हो गया वो। आगे मेरी बात समझ में, तो सिस्टम क्या होता है, समझ में आ गया कि एक ही काम को मिलजुल के किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अरे यस और नो। अब देखो कहानी क्या हो रही है हमारे बायोलॉजी के अंदर सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि हमने क्या करा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अब देखो क्या प्लांट और एनिमल से छोटे जीव भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं साहब, है ना। आपका पहला चैप्टर बायोलॉजी का वही है लिविंग वर्ल्ड, है ना। उसमें आप पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, एक आता है बेटा, क्या टॉपिक आता है आपके पास, क्या देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं अभी ना, मैं आपको छोटा सा एक डेमो क्लास दे रहा हूं, है ना, कि 11 मेरा डेमो नहीं, आपकी 11th क्लास का डेमो, कि आप उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब होता है, देखो आपने बचपन में आपने छोटा भीम देखा, छोटा भीम, है ना, ढोलकपुर साम्राज्य, माहेश्मती साम्राज्य, एक साम्राज्य जिसमें एक जैसे जीव थे, ठीक वैसे ही यहां पे हमने अलग अलग किंगडम बना दिए हैं जिसमें एक जैसे जीव हैं वो। अब देखो हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए हैं R.H. विट्टेकर साहब, है ना। ये R.H. विट्टेकर ने क्या दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 5 किंगडम बोले तो 5 किंगडम में बांटा है, कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो सर हमने तो प्लांट पढ़ा है, एनिमल पढ़ा है, ये प्लांटी और एनिमेलिया क्या हो गया देखो अगर मैं किंगडम में जाऊंगा ना तो प्लांट्स को ही प्लांटी किंगडम बोलते हैं, एनिमल्स को ही एनिमेलिया बोलते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आता है ना, फंगाई में फंगस जो होती है वो आता है, प्लांट में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स में एनिमल्स आते हैं, है ना। अरे ये सुनो, वायरस वगैरह, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, है ना, ये सारे के सारे हमें इन्हीं में देखने को मिलेंगे, है ना। अब आपकी बुक के अंदर बेटा इसके स्पेशल चैप्टर्स हैं, एनिमेलिया के अलग हैं, प्लांटी के अलग हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा के अलग हैं। ये सुनो शुरू के 1 2 3 4 जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, वायरस। अब देखो सिंपल सी बात सुनो कि वायरस में और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। देखो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे हैं, आप इनको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हो, लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी लाइफ को हार्म कर देते हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से, है ना। एक वर्ड सुना होगा आपने, हाइजीन। वो हाइजीन जो वर्ड आया ना इन्हीं की वजह से आया है, अगर ये होते ही नहीं ना, कौन, बैक्टीरिया वायरस, तो हाइजीन आप सुनते ही नहीं, है ना। बीमारियां जो होती है ना इन्हीं की वजह से होती है, बैक्टीरिया और वायरस, जो आपने जिसकी वजह से आप क्लास 4th 5th में प्रमोट हुए थे ना, कोरोना वायरस, वो एक वायरस ही तो था। अरे यस और नो, उसी की वजह से तो कोविड-19 फैला था, उसी की वजह से फैला था ना। तो यही है बेटा, क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विट्टेकर साहब ने। हम इसमें पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखो आपका जो आप जो खाते हो ना, क्या, आम, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, है ना। अरे यस और नो, तो वो क्या बोलते हैं, कैसे नाम दिया, कौन सी लैंग्वेज में दिया, कैसे आप उसको लिखेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और सुनो मेरी बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ब्रीथिंग पढ़ेंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो प्लांट्स जिसकी हेल्प से खाना बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं ना, तो वो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। और देखो 11th क्लास है ना, 12th क्लास का बेस है, इसमें आप पढ़ोगे 11th क्लास को, और बिना 11th को ढंग से पढ़े आप डायरेक्ट 12th नहीं पढ़ पाते हो, पढ़ सकते हो, है ना।
जब आप नीट के एग्जाम दोगे, है ना, 12th क्लास के बाद या 12th क्लास के साथ, तो नीट का जो सिलेबस आता है ना जूलॉजी बॉटनी का, उसमें 60% क्लास 11th का आता है और 40% क्लास 12th का आता है। यानी 11th क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या करते हैं, मजाक मस्ती में इसको छोड़ देते हैं कि 11th तो चलो जैसे तैसे पास हो जाएगी, स्कूल वाले पास कर देंगे, हम तो 12th में ही मेहनत करेंगे। नहीं बेटा, मेहनत आपको अभी से करनी है, जिससे आपका बेस मजबूत हो। आप सोचो, आपका मकान जो है, जो बना हुआ है, इसकी बेस, इसकी जो नींव है, वही खराब बनी हो तो आपका जो मकान बनने में जितना टाइम नहीं लगता, उतना उसके नींव बनने में टाइम लग जाता है। आपका सबसे ज्यादा पैसा वहीं लगता है। क्यों? जिस मकान की नींव मजबूत होती है ना, वो मकान भी मजबूत होता है। इसलिए आप अपने फ्यूचर की नींव बेटा 11th क्लास ही है। अब तक जो बीत गया सो बीत गया। अब आप जो सब्जेक्ट लेने वाले हो ना, उसका बेस क्लास 11th में ही आने वाला है। अगर आपने क्लास 11th ही ढंग से नहीं पढ़ी तो आपको आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मान लेना मेरी बात। इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जाए, जैसा भी पढ़ाया जाए, उसको कुछ नहीं करना है। घर आके एक बार बस आपकी लैंग्वेज में लिख लेना है कि आज सर ने हमें ये बताया था और हमने इसको रिकॉल किया, और लिख लो। आप कहीं गए हुए हो, आपको लिखने का भी टाइम नहीं है, आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करो और उसमें बोल के फट से बोल के छोड़ दो। ठीक है, आज के हमारा रिवीजन खत्म। अरे ये सुनो, टेक्नोलॉजी है, यूज लो। ये सुनो, तो यानी हमारा रिवीजन भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। अरे ये सुनो, देखो ऐसी कौन सी चीजें हैं, देखो कि घोड़ा जो है ना, घोड़ा देखा, घोड़ा अड़े नहीं, अड़े मतलब आपने ऐसे घोड़े देखे टीवी में जो ढंग से ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाते, है ना, बाटी जले नहीं। अरे ये सुनो, है कि नहीं है, अचार सड़े नहीं। ऐसे कौन सा तरीका है जिसे चीजें नहीं हो? बेटा रिपीटेशन। अगर हम बाटी को पलटते रहेंगे बार 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 बार, घोड़े को बार बार ट्रेन करते रहेंगे, अचार को बार बार तोलते रहेंगे, तो खराब नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपको भी अपना जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो टॉपिक है ना, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एक बार में चीजों को याद रख पाए। आपको, जिस बच्चे को भी याददाश्त की दिक्कत है ना कि मैं सर याद नहीं रख पाता हूं, आप उसको देखो, समझो, पुनः 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 बार बार, है ना, बारंबार पढ़ते जाओ। रिपीटेशन जरूरी है। और जब आप रिपीट करना सीख गए ना बेटा, आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन है क्लास 11th का बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी बेटा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म। ये तो कुछ भी नहीं है, मान लो, है ना, लेकिन हार्ड भी नहीं है। आपने अगर सोच लिया माइंड में कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं आगे नीट भी दूंगा, डॉक्टर भी बनूंगा, साइंटिस्ट भी बनूंगा और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, उसका बेस यही है, आओ जागो और काम करो। देखो, हमारे एक टीचर हुआ करते थे फिजिक्स के, वो हमें बताते थे कि आप जब सोने जाते हो ना, इंसान क्या है कि पूरे दिन में 2 ही टाइम सोचता है। कब? एक तो सुबह जब वो फ्रेश होने जाता है बाथरूम में, वहां सोचता है। लेकिन आजकल क्या चीजें बदल गई हैं, क्या? पहले आदमी वहां पे फोन लेके नहीं जाता था तो वो सोचता था, आजकल वो फोन लेके जाने लग गया है तो वो बिल्कुल नहीं सोचता है, वहां पे टाइम पास करके आ जाता है। अब उसके पास केवल और केवल एक ही जगह बची है जो जहां पे वो सोचता है। कहां पे? जब वो बेड पे सोने जाता है ना, और जब वो फोन चला के थक जाता है, फोन साइड में रख देता है, उसके बाद जो नींद आने तक का जो टाइम बचता है उसके पास, अब चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो या 10 मिनट हो, क्या ज्यादातर जिनको ओवर थिंकिंग होती है ना, वो वही टाइम होता है। नींद आने तक का जो टाइम होता है वो गैप होता है, तो वो टाइम पे इंसान सोचता है। और जब आप सोचो ना कि आप जब आप सोचने लगो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करना, क्या मैं आज की स्टडी से संतुष्ट हूं या नहीं हूं? आप उस टाइम देखो, इंसान की एक बहुत अच्छी बात है, क्या? वो पूरी दुनिया को तो पागल बना सकता है लेकिन वो खुद को पागल नहीं बना सकता। उसको खुद को पता है कि मैं पढ़ाई कितना कर रहा हूं, इससे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आज मैंने कितना समय बर्बाद किया, कितनी मेरी चीजें खराब करी, आज मैं इसको और अच्छे तरीके से कर सकता था। पता होता है ना उसको। चाहे वो दुनिया को पागल बना लेगा, अपनी मम्मी को बना लेगा, अपने पापा को बना लेगा, अपने शिक्षक को बना लेगा, या सुनो, लेकिन वो खुद को पागल नहीं बना सकता। इसलिए आपको क्या करना है, एक सेकंड बेटा, ये क्या हो गया, इसलिए क्या करना है,
जब आप वो सोच रहे हो ना कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या क्या मैं आज की स्टडी से संतुष्ट हूं, तब आपका दिमाग कहते यस, आपने आज बहुत अच्छा पढ़ाई करी है, आप बेटा सो जाना शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जहां वहां हाँ की जगह आंसर अगर ना में बदल जाए ना, उसी टाइम उठो, लाइट जलाओ और लग जाओ, करके देखना, चीजें हो जाती है ना। एक बार इस तरीके को अपनाना, और किसी भी चीजों को रूटीन में लाने के लिए केवल और केवल 21 दिन चाहिए होते हैं। अरे यस और नो चाहिए होते हैं ना, तो लाओ, चीजों को रूटीन में लाओ, चीजें हो जाएंगी, है ना। और ऐसा नहीं करना है कि आज हम केवल, देखो क्या करता है बच्चा, हमने भी ऐसा किया है कि जब बैच स्टार्ट होता है ना तो पहला चैप्टर वो याद करके छोड़ देता है, और केवल पहले चैप्टर तक ही उसका जुनून रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। चाहे आप उस पहले चैप्टर को ढंग से मत पढ़ो आप अपनी स्पीड ज्यादा मत बढ़ाओ, आप एक पेज पढ़ो, बट रोज पढ़ो। अरे ये सुनो, 250-300 पन्ने की किताब होती है, 250-300 दिन आपके पास होंगे, अब रोज एक किताब का एक पन्ना तो पढ़ ही सकते हो। अरे यस और नो, इतनी सी बात कह रहा हूं। और एक पन्ना जिसको आपका मास्टर पढ़ा चुका है, उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट। क्या वो भी नहीं कर पाओगे? क्या कर पाओगे ना। फिर बेटा देखो, इंसान के पास सारी पावर है, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इंसान उसको नहीं कर सकता, है ना। सबसे इंटेलिजेंट अगर एनिमल है ना, तो वो इंसान ही है। इंसान से ऊपर ना हाथी है ना शेर है। अरे यस और नो, तभी तो इंसान ने सारे जानवरों को पिंजरों में कैद रखा है। जू जिसकी मैं बात कर रहा था, इंसान कभी कैद हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर इंसान भी कैद हुआ है ना, तो उसको इंसान नहीं कैद किया बेटा, जानवर ने नहीं किया होगा। इसलिए आपके पास भी वो पावर है, सबके पास वो पावर है कि आप कर सकते हो, है ना। चीजें अगर आप यहां तक पहुंचे हो ना, तो आप यहां तक भी पहुंचोगे। बस आपको वो जो मेहनत करी है ना आपने यहां तक पहुंचने की, उसको अब डबल करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अब क्या है, आपके पास ऊंचाई बढ़ गई है। यहां तक तो सिंपल था, अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये सुनो, क्योंकि अब तक आपकी चीजें आसान थी, आपके घर वाले भी आपके साथ थे, आपकी मम्मी भी आपके साथ थी, आपका आपने होमवर्क नहीं किया था, मम्मी भी कर दिया करती थी। लेकिन अब चीजें है ना, होमवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होगी, अब चीजें डिपेंडेंट होगी आपके दिमाग पे, आपके दिमाग में कितनी चीजें घुस रही हैं। इसलिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ, कि मैं अब जाग चुका हूं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है ना, और लग जाओ। ये खेल मत खेलना कि मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, मैं इसके हिसाब से चलूंगा। ऐसे टाइम टेबल आते हैं और जाते हैं। एक टाइम टेबल बनाना बस यहां पे कि हां, मैं शुरू कर रहा हूं और मैं खत्म भी करूंगा। देखो, दो चीजें होती बेटा, इंसान शुरू तो करता है बट उसको खत्म नहीं कर पाता है, बीच में ही सरेंडर कर देता है ना। और किसी भी चीज को पाने के लिए ना खत्म करना जरूरी है। और ये सुनो, आपने अभी अभी मूवी देखी कौन सी? धुरंधर देखिए ना, धुरंधर मूवी, उसमें 2 पार्ट आए और पहली मूवी में क्या हुआ बेटा, कि उसने चीजें शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े, और सेकंड में कंप्लीट कराया। यही रीजन है क्या, सेकंड पार्ट ने ज्यादा पैसा कमाया बजाय किसके? फर्स्ट पार्ट के। क्योंकि फर्स्ट पार्ट थिएटर में रही, उसके बाद में लोगों ने अपने फोन में, लैपटॉप में देखा, मूवी को टीवी में देखा, सबके चुल मची कि मैं इसका फाइनल वर्जन देखूंगा, कैसे लड़ाई कंप्लीट हुई, और सब भागे फिर कहां पे? मूवी थिएटर में। वही हुआ है ना। यानी किसी चीज को स्टार्ट करने के बाद में कंप्लीट करना भी जरूरी है। अब आप यहां तक पहुंचे हो ना, तो बता दो, दिखा दो। वो जो कह रहे थे ना कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाओ। और जिस दिन आपका हो जाए ना, 2 किलो मिठाई का डिब्बा अलग से भिजवाना कि इसी घर में से आवाज आई थी कि तुमसे नहीं होगा। अरे ये सुनो, तो चीजें हो जाएंगी। बस आप मेंटली प्रिपेयर रहो। आपको किसी से बदला देना हो, है ना, किसी के थप्पड़ मारना हो, तो हाथ का इस्तेमाल करो। लेकिन किसी के दिल में चोट पहुंचानी हो ना, तो केवल अपने आप पे काम करना, अपने आप को कामयाब पहुंचाना। और आपकी कामयाबी से बेटा उसका दिल क्या, वो रोज जलेगा, और इतना जलेगा आपको रोज देख के पछताएगा, यार ये क्या हो गया, मैं तो इसको सोचा था ये गिर जाएगा, मैं तो सोचा था ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये कैसे पहुंच गया। और जब वो जलेगा ना, आपका मन, अरे वाह, मजा ही आ गया अब तो। अरे ये सुन लो, इसलिए बेटा मेहनत करो, लेकिन उसको जलाने से पहले आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा एक मेहनत की आग में। अरे ये सुनो, मेहनत करो बेटा, हर चीज मेहनत से होती है। मेहनत मेंटली मेहनत करनी है, फिजिकल नहीं कि ले बाटा तोड़ने पहुंच गए, नहीं बेटा, मेंटली
अपने दिमाग को काम में लाओ। बेटा हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत इसके पास स्टेमिना है, ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। आपने अभी तक केवल और केवल अपने दिमाग का 1 से 2% यूज लिया है। अरे ये सुनो, आइंस्टीन जो था, आइंस्टीन उसने ही 6% यूज लिया था। अरे ये सुनो, यानी सोचो आपके मेमोरी, दिमाग के पास कितनी पावर है, कितना स्टोरेज होगा इसके पास में। ये सुनो, आपका फोन जब फुल हो जाता है बता देना मेमोरी फुल, बेटा ये कभी फुल नहीं होगा, आपकी क्षमता ही नहीं है इसको फुल करने की, इसकी कैपेसिटी बहुत है, इसको आप प्रेशर डालो तो सही। अरे यस और नो, इसलिए और जितनी इसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे ना, आपकी सैलरी उतनी बढ़ती जाएगी फ्यूचर में, इसलिए इसको बढ़ाओ, आपके माइंडसेट पे काम करो। अरे यस और नो, आपको पता है सबसे कीमती चीज क्या होती है? पैसा होता है या फिर माइंडसेट होता है? बेटा माइंडसेट होता है, पैसा नहीं होता है। पैसा चोरी हो सकता है, माइंडसेट कभी भी चोरी नहीं होगा, है ना। और आप माइंडसेट से पैसा कमा सकते हो, आप पैसों से कभी भी अच्छा माइंडसेट नहीं ले सकते, है ना। इसलिए बेटा आपके दिमाग पे काम करो, चीजें आसान हो जाएंगी। आओ मेरे से वादा करो कि आप करोगे, यू कैन डू इट। ओके, वेरी गुड। कल से हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे।